पहले बोलो सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर आओ। अब बोलो जय श्री राम। जल्दी बोलो जय श्री राम। नहीं बोले गाना नहीं आता बेटा। बोलो मुझे नहीं बोले। जय श्री राम। चलो तुम्हारी मम्मी बोलो। चलिए जय श्री राम। चलिए अस्सलाम वालेकुम। इस डॉक्टर का नाम है आनंद तिवारी और ज़िला चंदौली में इसका हॉस्पिटल है। इसके हॉस्पिटल में एक औरत, मुसलमान औरत बुर्के में है जो आप देख रहे हैं। इसका एक छोटा सा बच्चा है। इस बच्चे से वो डॉक्टर गैर मुस्लिम है, वो कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो उसका वो जवाब देता है वो बच्चा वालेकुम अस्सलाम। और फिर वो डॉक्टर उससे कहता है कि कहो जय श्री राम, और वो बच्चा नहीं कहता है बल्कि उल्टा उसको जवाब देता है कि मैं नहीं बोलूँगा। ये बच्चा गालिबन 3 से 4 साल इसकी उम्र होगी और इतने में वो डॉक्टर कहकहा लगाता है। लेकिन वो बच्चा जैसे ही अपने माँ के पास जाता है तो उसकी माँ जो कि मुसलमान है, बुर्के में है, वो कहती है कि बेटा बोलो, और उसको एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज तोड़ तोड़ करके उसको बोलने के लिए कहती है कि पहले जय बोलो, फिर ये बोलो, फिर वो बोलो। लेकिन बच्चा नहीं बोलता है। अब इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल हिंदुस्तान में जो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जगह जगह पर लोग मुसलमानों को पकड़कर JSR के नारे लगवाते हैं, कहीं जबरन, कहीं मारपीट करते हैं और नहीं कहने पर उस पर जुल्म करते हैं। और आज हॉस्पिटलों में भी ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था बरेली, ज़िला बरेली का, जिसमें एक हॉस्पिटल में एक गैर मुस्लिम डॉक्टर उस हॉस्पिटल में जो भी बच्चा पैदा होता उसके कान में JSR के नारे लगाए जाते हैं कान में। अगरचे मुसलमान का बच्चा हो, जबकि मुसलमान का कोई बच्चा पैदा होता उनके कान में अजान पढ़ी जाती है, लेकिन उस हॉस्पिटल में अगर मुसलमान का भी बच्चा पैदा हो तो JSR के नारे लगाए जाते हैं और दोनों कानों में ये अमल होता है हर किसी बच्चे के साथ। अब इस हॉस्पिटल में इस बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को JSR कहने के लिए कहा जाता है। ये और बात है कि इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं की बल्कि मजाक मजाक में कहा है। लेकिन उससे भी बड़ा अफसोस इस बात पर है, उससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि उसकी माँ जो कि मुसलमान बुर्के में है, वो खुद बच्चे को कहने के लिए बोलती है कि बेटा बोल दो, बोलने में क्या जाता है। ये मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी कमी है और ईमान की कमज़ोरी है। बल्कि ये ईमान की कमज़ोरी की निशानी है कि किसी के भी बहकावे में आकर के मजाक ही में सही वो जिस तरह कहें आप बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी माँ को चाहिए था कि खामोश रहती, या फिर अपने बच्चे को अगर उस डॉक्टर के सामने में अगर ये नहीं कह सकती कि अगर नहीं कहेगा ये मेरा बेटा, तो ये ईमान, अगर कह देती कि इस तरह मत बोलना, तो ये ईमान की आला निशानी होती और अलामत होती। लेकिन अगरचे इतना भी अगर नहीं कह सकती तो कम से कम उसको खामोश रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि उसकी माँ खुद कह रही है कि बोल दो। तो ये आजकल हमारे मुसलमानों के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है ये ईमान की कमज़ोरी है। अपने ईमान को मजबूत रखिए ताकि क़यामत के दिन आपकी पकड़ ना हो सके। दुनिया में आप क्या करते हैं, आप क्या बोलते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या अमल करते हैं, इसका हर एक का हिसाब मरने के बाद आपको देना पड़ता है। तो इसीलिए अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अपने अल्लाह व रसूल का जिक्र कीजिए। अल्लाह व रसूल के अलावा किसी और गैर मुस्लिम लोगों के नारे खुशी से न लगाया करे। ये और बात है, मसला यहाँ ये है कि अगर कोई जबरन आपको ज़बरदस्ती ऐसा कलेमा कहने को कहता है जो कलेमा कुफ्र है, और वो धमकी देता है कि अगर नहीं करोगे तो तुमको जान से मार डालेंगे या तुम्हारा फलां आज़ा जो है बदन का हिस्सा काट डालेंगे, और तुमको यकीन भी हो कि वो ऐसा कर डालेगा क्योंकि वो जालिम है और वो बहुत बड़ा
جو ہے آدمی بھی ہے اور اس کے پاس ہتھیار بھی ہے. وہ جو کہتا ہے کہ جان سے مار ڈالیں گے اور وہ حقیقت میں کر ڈالے گا، آپ کو یہ یقین ہو، تب جو ہے ظاہری طور پر وہ کلمہ کفر معاذ اللہ بولنے سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن دل میں اس سے نفرت ہونی چاہیے اور دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن بغیر ایسی کوئی عذر شرعی کے اس طرح بولنا، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر کلمہ کفر ہے اور وہ بول دیتا ہے خوشی خوشی کسی کے کہنے پر، تو کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ایمان کو مضبوط کیجئے اور اپنے اندر ایمان کی چاشنی پیدا کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں.